को ईश्वर की प्राप्ति का सबसे सुगम साधन माना जाता है। भागवत पुराण में भक्ति के 9 प्रकार के साधन का उल्लेख है। श्रवण ईश्वर के रूप गुण लीला को सुनना, कीर्तन ईश्वर के नाम रूप लीला आदि गुणगान करना, स्मरण ईश्वर के नाम रूप आदि को याद करना, पाचेवन ईश्वर के चरणों की सेवा करना। 9 प्रकार के साधन है इसमें, तो ये कितने 4 हो गए। है आचरण ईश्वर की पूजा करना, छठा वंदन ईश्वर की वंदना करना, सातवां दास्य ईश्वर को अपना स्वामी मानकर दास भाव से उनकी सेवा अर्चना करना, आठवां है सख्य ईश्वर को अपना सखा बंधु और मित्र मानना, नौवां है आत्मनिवेदन ईश्वर के चरणों में सर्वस्व अर्पित करना। भगवत पुराण में भक्ति के 2 भेद की चर्चा की गई है। जब भक्त किसी इच्छा से प्रेरित होकर ईश्वर की पूजा अर्चना करता है तो ऐसी भक्ति सगुणा या गौड़ी भक्ति कहलाती है। जी बहुत बढ़िया, धन्यवाद स्वाति जी। ठीक है, इसमें सगुण या गौणी कहते हैं जिसमें हम किसी मूर्ति पे पूजा करते हैं, किसी ईश्वर की पूजा करते हैं, है ना। तो इसमें हम सभी किसी आकार रूप में विश्वास रखते हैं। मतलब ईश्वर को 2 तरीके से, जैसे आपने देखे होंगे भक्ति काल में भी ना, ईश्वर को 2, जैसे कबीर जी तो निराकार में विश्वास रखते थे। तो ईश्वर को हम मानते हैं, 2 तरीके से मानते हैं। एक होता है आकार, अपने मन में ईश्वर को किसी को मानते हैं कि ये हमारे ईश्वर हैं। एक होता है जो मानते तो हैं ईश्वर को लेकिन निराकार के रूप में मानते हैं, जैसे कबीर जी, रसखान जी तो कृष्ण जी को मानते थे। और भी ऐसे लोग हैं, कई सारे हैं जो निराकार के रूप में मानते हैं। तो गौणी और सगुण इसका भक्ति कहलाती है। सगुण भक्ति किसमें कहलाती है, गौणी भक्ति क्या कहलाती है हरीश जी, जब हम किसी ईश्वर को मानते हैं। गौणी मतलब होता है जैसे हम मानते हैं, उदाहरण के लिए ले लीजिए शिव जी हो गए, कृष्ण जी हो गए, तो हम क्या करते हैं, कृष्ण जी की अर्चना करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उनको दास से बोलते हैं, यानी उनको स्वामी बोलते हैं। कहते हैं भगवान आप तो स्वामी हो, हम तो सेवक हैं, हमारे तो हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपके हाथ में है। इस प्रकार से हम बोलते हैं। ठीक है, सख्य सख्य मतलब ईश्वर को सखा, आपने सुना होगा ना बहुत बार कि ईश्वर को अपना सखा मानते हैं। और आत्मनिवेदन ईश्वर के चरणों में, ऐसा सुना होगा, ऐसे शब्द सुने होंगे, भजनों में भी बहुत सुना होगा आपने कि ईश्वर तो बड़े हैं, हम छोटे हैं, ऐसा। और इस प्रकार से है। श्रवण करना ईश्वर की रूप लीला आदि, कीर्तन करना, स्मरण करना। कुछ लोग होते हैं नाम जपते हैं, आपने देखा होगा कुछ लोग सिर्फ नामों का जापन करते हैं। ठीक है, पाद सेवन का मतलब है यहाँ पे उनके चरणों की सेवा करना, मतलब उनके जाना मंदिरों में या फिर जो भी स्थान होते हैं वहां पर जाकर के उनकी सेवा करना ईश्वर की। तो ये सारे किसके रूप में दिख रहे हैं, ये सारे सगुण दिख रहे हैं। सगुण और निर्गुण होते हैं ना, 2 तरीके से होते हैं। तो ये जितनी भी चीजें बताई गई हैं ये सगुण के हैं, यानी कि हम ईश्वर को साकार रूप में मानते हैं। ठीक है, भगवान शिव हो गए, भगवान कृष्ण जी हो गए, या विष्णु जी हो गए, तो ये सभी हमें भक्ति का स्वरूप ये पढ़ लिया हमने। जब भक्त हर तरह की कामना से रहित होकर ईश्वर की भक्ति करता है तो उस भक्ति को कहते हैं सगुण भक्ति, सात्विक भक्ति, अहेतु की भक्ति या दास्य भक्ति। इसका उत्तर क्या होगा, ये एमसीक्यू है सर, अहेतु की भक्ति होगा। अच्छा, मैं अगेन में पहले पूछता हूँ कि इसका उत्तर बताएं। जब भक्त हर तरह की कामना से रहित होकर ईश्वर की भक्ति करता है तो उसे क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर सही किसने दिया था, क्या बताया था, बताएं अलग अलग। अब इसमें क्या करना है आपने, ईश्वर की प्राप्ति के इसके उत्तर बताने, कठोर तप और साधना। तो इसका आगे उत्तर क्या होगा, और हर किसी का उत्तर सही नाम बताना है इसका। ये था इसका प्रश्न। ठीक है, थोड़ा गलती हुई, ये एमसीक्यू नहीं है, बताएं। पहला आपका हो गया योग मार्ग, दूसरा हो गया आपका ज्ञान मार्ग, थर्ड है सर कर्म, और उसके बाद क्या हो गया चौथा, भक्ति हो रहा हुआ है। ठीक है, तो सही नाम इसका ठीक है। भक्ति काव्य के रूप में आचार्य शुक्ल के मत को अपने शब्दों में लिखिए, ये है। ठीक है, तो उसके बाद है भक्ति काव्य का सबसे पहले उद्भव कहाँ हुआ और उसकी क्या विशिष्टता थी। 3-4 पंक्तियों में इसका उत्तर लिखना है आपने। भक्ति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति आंदोलन पर विचार करते हुए लिखा था कि इनका आगमन बिजली की चमक के समान अचानक हुआ था, लेकिन हम बता चुके हैं कि भक्ति आंदोलन का आरंभ कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। 14वीं 15वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन
के जन्म से पहले ही दक्षिण में भक्ति का व्यापक प्रसार हो चुका था। यह सही है कि भक्ति आंदोलन का उदय तत्कालीन परिस्थितियों की देन था, लेकिन इस पर विभिन्न धार्मिक मतों के प्रभावों से भी इनकार नहीं किया जा सकता। भक्ति आंदोलन 14वीं 17वीं सदी के बीच विद्यमान रहा है। इसमें कई धाराएं और उपधाराएं रही हैं। हम इनका अध्ययन आगे करेंगे। इससे पहले हम भक्ति काव्य की सामान्य विशेषताओं का अध्ययन अवश्य कर लेना चाहिए, ताकि हम इस बात को अच्छी तरह समझ सके कि भक्ति काव्य की सामान्य आधार भूमि क्या है। भक्ति काव्य की सामान्य विशेषताएं। भक्ति के स्वरूप पर विचार करते हुए हमने बताया कि ईश्वर की उपासना के क्षेत्र में भक्ति का क्या महत्व है। भक्ति आंदोलन पर विचार करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निम्न लिखित सामान्य विशेषताओं का उल्लेख किया। प्रेम ही परम पुरुषार्थ है, मोक्ष नहीं। भगवान के प्रति प्रेम कौलीन्य से बड़ी चीज है। भक्त भगवान से भी बड़ा है। भक्ति के बिना शास्त्र ज्ञान और पंडित व्यर्थ है। नाम रूप से भी बढ़कर ईश्वर के प्रति उत्कृष्ट प्रेम। ईश्वर के प्रति तीव्र प्रेम का अनुभव करना ही भक्त की पहचान है। हम सभी भक्त कवियों में इस विशेषता को समान रूप से पा सकते हैं, चाहे वे निगुण को मानते हो या सगुण को, चाहे वे राम की उपासना करते हो या कृष्ण की। अपने आराध्य के प्रति गहरी अनुरक्ति और उसको पाने की लालसा उसमें सामान्य रूप से मिलती है। कबीर कहते हैं, आखड़िया झाई पड़ी पंत निहारी जीभ टिड़िया छाला पड़या राम पुकारी मध जायसी ने पद्मावत में प्रेम तत्व की ही प्रधानता दी है। मीरा तो अपने को प्रेम दीवानी कहती ही है। सूर और तुलसी का संपूर्ण साहित्य ईश्वर के प्रति उत्कृष्ट प्रेम का ही प्रमाण है। तुलसी कहते हैं, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम धन श्याम हित चातक तुलसी। भक्ति के मार्ग में सांसारिक भेदभाव का कोई स्थान नहीं है। इस बात को सभी भक्ति कवियों ने स्वीकार किया है। तुलसीदास को वर्ण श्रम धर्म का समर्थन करते हैं। भक्ति के क्षेत्र में किसी तरह के भेदभाव को स्वीकार नहीं करते, इसलिए उनके राम सवारी के झूठे बेर खा लेते हैं और निषदराज को अपने भाई भारत के समान प्रिय बताते हैं। सूरदास की गोपियां भी प्रेम के मार्ग में विभिन्न निषेध को स्वीकार नहीं करती। कबीर आदि निर्गुण कवियों ने तो जाति पाति का विरोध दृढ़तापूर्वक किया है। गुरु महिमा। ईश्वर के प्रति उत्कृष्ट प्रेम भक्ति की केंद्रीय विशेषता है, लेकिन भक्त कवियों ने ईश्वर से भी बड़ा उस गुरु को माना है जिसने ईश्वर के साक्षात रूप से उनका परिचय कराया है। इसलिए कबीर गुरु को गोविंद से बड़ा मानते हैं। वे कहते हैं, गुरु गोविंद दाऊ खले काके लागे पाए, बलिहारी हो गुरु जिन में भी सुआ राजा रतन सेन को पद्मावती के रूप में सौंदर्य से परिचित कराता है। रतन सेन आत्मा, पद्मावती परमात्मा और सुआ गुरु का प्रतीक है।
गुरुदास के मानस के आरंभ में ही गुरु की वंदना करते हुए कहा है, बंदी गुरु पद कंज सिंधु नारूप हरि। कहने का तात्पर्य यह है कि प्राय सभी भक्त कवि गुरु के महत्व को स्वीकार करते हैं। जी, अभी हमने 3 पॉइंट पढ़े अभी तक। पहला था प्रेम, ठीक है? ईश्वर के प्रति उत्कट प्रेम। दूसरा था हमने समानता का भाव, जिसमें हम समानता का मतलब था ईश्वर के लिए जो प्रेम करते थे ना, जैसे कि तुलसीदास जी और बाकी लोग तो, या फिर निषाद राज जी, है ना? या सबरी के झूठे बेर भी खा लेते हैं। तो इस प्रकार से कबीर भी निर्गुण कवियों के जाति-पाति का विरोध दृढ़तापूर्वक करते थे और ये समानता का भाव लेके आते थे। तीसरा पॉइंट था हमारा गुरु की महिमा। तो तीसरे इसमें हमने देखेंगे गुरु को भी बहुत ज्यादा विशेष, जैसे गुरु गोविंद जी थे, या फिर और भी बहुत सारे गुरु समाज में, बहुत से सामाजिक गुरु हुए ना। भक्ति काव्य का शिल्प विधान, अब इसको पढ़ना है, जैसे शिवानी जी आप पढ़ेंगे। भक्ति काव्य का शिल्प विधान। भक्ति काव्य विषय वस्तु की दृष्टि से ही नहीं वरन काव्य कला की दृष्टि से भी अत्यंत समृद्ध है। भक्त कवियों ने काव्य की रचना यश या अर्थ कमाने या काव्य कला के प्रदर्शन के लिए नहीं की थी। वे तो कविताओं द्वारा ईश्वर के प्रति अपनी अन्याय भक्ति को ही व्यक्त कर रहे थे। उनके काव्य में रस, छंद, अलंकार आदि का प्रयोग मिलेगा, लेकिन कवियों का प्रयोजन इन्हीं तक सीमित नहीं था। भक्त कवि तो यह चाहते थे कि अपनी भावनाओं को ऐसे काव्य रूप में प्रस्तुत करें जो सभी को सहज ही समझ में आ जाए। वे दरबारी कवि नहीं थे। उन्होंने किसी राजा के मनोरंजन के लिए काव्य की रचना नहीं की थी। उनका उद्देश्य अपनी भक्ति भावनाओं को प्रस्तुत करना और ईश्वरीय लीलाओं का गायन करना था। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं था कि ये कवि काव्य कला से अनभिज्ञ थे। इन कवियों के काव्य की विविधता यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि कबीर जैसे कुछ अपवादों को छोड़कर प्राय सभी भक्त कवि ने केवल अपने समय में प्रचलित काव्य रूपों और काव्य उपकरणों से परिचित थे, बल्कि यथावसर उनका उपयोग करने में भी सिद्धहस्त थे। भक्त कवियों ने प्रबंध काव्य भी लिखे और मुक्त भी। उन्होंने दोहा, चौपाई, कवित्त, सवैया, छपिये आदि अनगिनत छंदों का प्रयोग किया है। भाषा की दृष्टि से अवधी और ब्रज जो उस समय हिंदी क्षेत्र में प्रचलित साहित्यिक भाषा थी, का प्रयोग तो मिलता ही है। कबीर आदि संत कवियों ने एक मिली जुली सद्दुकड़ी भाषा का भी प्रयोग किया।